अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ और सिक्योर रखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है ट्रस्ट वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रस्ट वॉलेट पे एक नया अकाउंट बनाकर दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है, हमें ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। इस ट्रस्ट वॉलेट में हम किसी दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज से अपना कोई भी क्रिप्टो डिपॉजिट कैसे करते हैं, यहाँ से हम किसी और एक्सचेंज में अपनी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कैसे करते हैं, और किसी एक्सचेंज से लिंक करके ट्रस्ट वॉलेट के जरिए ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारा चीज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता क्या है। देखिए, दुनिया में दो तरह के एक्सचेंज और वॉलेट उपलब्ध है क्रिप्टो करेंसी के लिए। पहला है सेंट्रलाइज वॉलेट और दूसरा है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि वैसा वॉलेट या वैसा क्रिप्टो एक्सचेंज जिसपे किसी एक का अधिकार हो या किसी एक कंपनी का अधिकार हो। वो जब चाहे अपनी मर्जी के अनुसार अपने नियम बदल सकते हैं, आपकी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में बात करो तो जितने भी यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस मिलते हैं, जैसे वजीरेक्स, जेपे, उनो कॉइन, कॉइन DCX, ये सारे के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज और वॉलेट हैं। उसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो बाइनेंस जो सबसे बड़ा नाम है, हुबोई, पॉलीनेक्स और ढेर सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज है जैसे FTX, ये सारे के सारे जो है वो सेंट्रलाइज है। अब हम दूसरी ओर समझते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का अर्थ है कि जिसका कोई मालिक नहीं होता है। अगर आपने अपना अकाउंट वहां पे बना दिया तो आप अपने खुद के मालिक हैं। एक्सचेंजेस के पास कोई भी डेटा आपका नहीं रहेगा। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास आपका सारा डेटा होता है, जैसे आपका नाम, ईमेल ID, फोन नंबर, आधार, पैन कार्ड, बहुत सारी चीजें। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और वॉलेट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर या कोई भी KYC आधार पैन से करानी नहीं होती है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमें KYC वगैरह नहीं करानी होती है, हम ईमेल ID और फ़ोन नंबर नहीं देते हैं, तो हमारा जब अकाउंट बनेगा और कभी मैं ऐप को डिलीट कर दूंगा तो फिर वो रिकवर कैसे होगा। तो देखिए, इसके लिए भी एक बेहतरीन तरीका होता है यहाँ पे, वो होता है फ्रेजेस का। रिकवरी फ्रेजेस आपको मिलते हैं जिसको आपको याद रखना होता है या कहीं पर लिख के रखना होता है। बाद में कभी भी आप इस वॉलेट को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे दोबारा और लॉगिन करने जाओगे तो आपको वही रिकवरी फेज जो होते हैं वो यहाँ पे आपको डालने होते हैं। और रिकवरी फेज डाल के आप आसानी से अपने सारे क्रिप्टो करेंसी, अपना जो पुराना वॉलेट है, उसको रिकवर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि रिकवरी फेज अगर हम यहाँ पे याद नहीं रखेंगे तो मेरा पैसा पूरा लॉस्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपका पैसा पूरा लॉस्ट हो जाएगा। यही एक प्रॉब्लम होती है डिसेंट्रलाइज वॉलेट की। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है यूज करने की, वो अब मैं आपको बताऊंगा। बड़ी वजह क्या है ये सोचिए। जैसे मान लिया कि अभी इंडिया में 30% क्रिप्टो टैक्स लग गया है, कल होके गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है तो क्या होगा? जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये सारे के सारे आपके फंड वहां पे रोक देंगे या आपके फंड को विड्रॉ नहीं करने देंगे, या आपके पास में फंड होगा भी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। या ऐसा ना हो कि आपका एक्सचेंज हैक हो जाए। अगर हैक हो जाएगा तो हैकर आपके एक्सचेंज से सारे पैसे वहां से ले मारेंगे और सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको कुछ नहीं देंगे। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास में आपका पूरा डेटा है। अगर आपने ज़्यादा की ट्रेडिंग की तो वो सीधा आपके गवर्नमेंट को सारा डेटा सौंप देंगे कि देखिए ये बंदा सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेडिंग कर रहा है और आपको टैक्स ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछने लगेंगे आपके गवर्नमेंट। इसलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैं अनफेवर करता हूँ। ऐसे एक्सचेंजेस और ऐसे वॉलेट को मैं सपोर्ट करता हूँ जो डिसेंट्रलाइज होते हैं। कल हो कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे बैन भी कर देते हैं हमारे बिटकॉइन या किसी भी करेंसी को, तो हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जरिए कहीं पे भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसको लिंक करके हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो सारी चीज कर सकते हैं। कल हो के कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैक हो जाता है, आपके पैसे चले जाते हैं, तो फिर बाद में आप पछताएंगे, कहेंगे कि मैंने इस पे क्यों भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं था। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं इसको हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये हैक नहीं होते हैं जब तक आप अपने रिकवरी फेज किसी से के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग ज़्यादा अकाउंट बनाते हैं। और उसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में से पहला नंबर आता है, वो है ट्रस्ट वॉलेट का, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको अभी तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप पैसे अगर रखते हैं तो क्या आपके घाटे हो सकते हैं और डिसेंट्रलाइज पे रखेंगे तो क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कराना चाहूँगा, अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपके हैक हो जाते हैं तो आपके पैसे गए, आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो आपके पैसे हैक होने ही नहीं देंगे, क्योंकि सारा रिकवरी फेज आपके हाथों में रहेगा।
सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपके गवर्नमेंट के थ्रू ये काम करेंगे। गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि हाँ इसको बैन करो तो बैन, ट्रेडिंग रोको तो ट्रेडिंग रोको, सारी चीज़ें वो कर सकती है। गवर्नमेंट के इशारों पे वो नाचेगा, गवर्नमेंट की वो कठपुतली बन के रहेगा, आपके फेवर में कोई काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट जैसे जैसे उसको बोलेगी वो वैसे वैसे करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सारी कुंजी, सारी जमा पूंजी आपके हाथों में रहेगी। यहाँ पे कोई किसी का कठपुतली नहीं होगा। तो यही वजह है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और इसके वॉलेट इस्तेमाल हमें करने चाहिए अपने क्रिप्टो करेंसी को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। और इसी वजह से मैं भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल करता हूं और मैं मोस्टली ट्रस्ट वॉलेट का ही इस्तेमाल करता हूं। तो आज मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के बारे में ही बताने जा रहा हूं कि ट्रस्ट वॉलेट पे आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके फीचर क्या क्या है, कैसे आपको ट्रेडिंग वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर आपके कंट्री में सारी चीज़ें बैन हैं फिर भी ट्रस्ट वॉलेट आपको सारी चीज़ें सपोर्ट कराएगी। इन फ्यूचर में कभी आपके कंट्री में वो चीज़ों का बैन खुलेगा तब तक आप मोटे रकम यहाँ पे इकट्ठा कर चुके होंगे। तो चलिए फटाफट से हम ट्रस्ट वॉलेट के बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि इसे डाउनलोड करके एक नया अकाउंट कैसे बनाना है। और ट्रस्ट वॉलेट बनाते समय मैं आपको बहुत सारी सावधानियों के बारे में बताऊंगा, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके वॉलेट में जो पैसे रखे हुए होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनाना है तो आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पे आ जाइए और यहाँ सर्च कीजिए ट्रस्ट वॉलेट। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपको एंड्रॉयड पे, एप्पल पे मौजूद है। ये सिर्फ मोबाइल वॉलेट है तो आपको ये डेस्कटॉप वर्जन में नहीं मिलेगा। आपको जब ट्रस्ट वॉलेट दिखे तो आपको यहाँ इंस्टॉल का भी बटन दिखेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, ट्रस्ट वॉलेट आपकी इंस्टॉल होनी चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के साथ ये ओपन होगा और ये आपको पहले ही बोलेगा कि ये जो आपका वॉलेट है वो प्राइवेट एंड सिक्योर है। साथ ही साथ ये बोलेगा कि आप अपने सारे एसेट्स जो है यानी कि सारी क्रिप्टो करेंसी है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी आप एक ही जगह पे आसानी से रख सकते हैं। आप अपने एसेट्स के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी आपको बाई करना है, सेल करना है, या एक पेयर से दूसरे पेयर में आपको कन्वर्ट करना है, स्वैप करना है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ ये आपको और भी डिसेंट्रलाइज ऐप्स को एक्सप्लोर करने का भी मौका देंगे। तो चलिए यहाँ आप नीचे में देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है क्रिएट अ न्यू वॉलेट और दूसरा है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। देखिए जो दूसरा ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, वो ऐसे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे अकाउंट बना रखे हैं, जिनके पास में रिकवरी फेज है। तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनसे रिकवरी फेज जो है वो डालने के लिए कहेगा आगे। जब यहाँ पे क्लिक करके वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले तो वो इनसे पासकोड मांगेंगे और उसके बाद वो रिकवरी फेज वगैरह डलवाएंगे, जिससे उनका जो पुराना वॉलेट है और उसमें के जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें एक वॉलेट क्रिएट करना है। तो हम इसे पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब ये बोलेगा कि आप अपना 6 डिजिट का कोई पासकोड बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पासकोड बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट आपको बहुत सारी सिक्योरिटी देता है, जिसमें पहला नंबर पे है पासकोड। तो पासकोड आपका कोई अंक होगा जिसको आप बना लीजिएगा 6 डिजिट का। चलिए हम फटाफट से एक पासकोड यहाँ पे टाइप कर देते हैं। एक बार पासकोड अगर आप डाल देंगे तो ये बोलेगा री इंटर कीजिए, यानी कि दोबारा उसी चीज़ को फिर से टाइप कीजिए। तो चलिए हम फिर से उसे टाइप कर देते हैं। अब देखिए अब आपके पास में एक पेज आता है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। ये बोलेगा कि आपके वॉलेट का एक बैकअप क्रिएट होगा और वो जो बैकअप होगा वो आपका 12 वर्ड्स में होगा। आपको सीरियल नंबर से 12 वर्ड मिलेंगे, 12 शब्द मिलेंगे इंग्लिश के, जिसको आपको याद रखना है या किसी कॉपी पे नोट करके रखना है। ध्यान रखिएगा इसको ऑनलाइन वगैरह में स्टोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर वो कोई चीज़ें हैक होती है आपका गूगल अकाउंट वगैरह, तो वहाँ से वो क्या होगा, कोई भी बंदा उसको जान जाएगा और फटाक से वो बैकअप फ्रेज डाल के आपका अकाउंट रिकवर कर लेगा और उसमें के सारे बैलेंस उड़ा देगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई पेज वगैरह ले लीजिए, कुछ इस तरह का पेज, और उस पेज पे आप क्या कीजिए, वो सारे के सारे पासकोड जो है वो लिख लीजिए और इस पेज को संभाल के रखिए। नहीं तो आप याद कर सकते हैं तो याद ही कर जाइए, सबसे बेहतर होगा वो। देखिए यहाँ पे पहली चीज़ें हमें बताई जा रही है कि अगर आप अपने सीक्रेट फेज को लॉस्ट कर जाते हैं, खो देते हैं, तो आपका फंड भी हमेशा के लिए खो जाएगा। आपको इसे टिक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पहले ही बताएगा कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आप ही की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अकाउंट आपका है तो फ्रेज भी तो आपके ही पास रहेंगे ना, तो आप आसानी से उसे रिकवर कर लेंगे। अब ये साथ में ये भी बोल रहा है कि अगर आपने अपने सीक्रेट फेज किसी के साथ शेयर किए, वो आपके फंड चोरी कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, तो आपको कोशिश करना है कि किसी से शेयर ना करें। इसे टिक मार्क कर दीजिए क्योंकि ये हमसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवा रहा है। अब ये तीसरा बोल रहा है, इट इज़ माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सीक्रेट फेज सिक्योर, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सीक्रेट फेज को सिक्योर करके रखूँ, मतलब मैं सुरक्षित रखूँ उस चीज़ों को, किसी के साथ शेयर ना करूँ। चलिए इसे हम टिक करेंगे। अब हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लीजिए हमारा जो सीक्रेट फेज है वो हमें नज़र आ गया। ध्यान से देखिए, ये नंबर सीरियल बाय सीरियल होगा आपको 1 2 3 करके, और ये सब अंग्रेजी के ही 12 वर्ड है, जैसे कि परमिट, एलो, क्लिक। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे जो 12 वर्ड है ये आपको याद कर लेने हैं, या कोई पन्ना जो है आपके पास में उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि यही जो कोड है ये आपके वॉलेट को कभी भी आपके फ़ोन से ये डिलीट हो जाता है, फ़ोन चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो यही वर्ड आपके वॉलेट को फिर से रिकवर कर पाएंगे। आपका सारा का सारा फंड आसानी से आपके पास आ जाएगा वापस से। लेकिन अगर आपने इसे भूल गया तो फिर आपका फंड रिकवर नहीं होगा, आप इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देना होता नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले नोट करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसे हम चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप इस पासकोड के सहारे लॉगिन करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं ये एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ। इसमें मैं जो भी फ़ंड डालूंगा वो मैं तुरंत बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। ये डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मैं इनमें के सारे फंड्स जो है वो रिकवर कर चुका रहूँगा। इसीलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आपको नहीं दिखाऊंगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरह का पासकोड आता है, कितना होता है और कैसे हमको नोट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसे शेयर ना करिए, फिर से हमें कंफर्म कर रहा है कि आप शेयर इसे ना करें। चलिए मैंने इसे लिख लिया है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमसे वेरीफाई करेगा कि आपको जो पासकोड हमने यहाँ पे सीरियल नंबर से लिखवाए थे वो आपको याद है कि नहीं। याद तो नहीं होंगे इतने जल्दी, आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, तो उसको देखकर क्या करेंगे कि आप यहाँ पे उसको बारी बारी से टाइप करेंगे। तो पहले नंबर पर क्या था, तो मेरे पहले नंबर पे परमिट था, तो मैं यहाँ पे परमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये पहला नंबर है। फिर मैं दूसरा वाला क्लिक कर देता हूँ, दूसरा में हमारा ये था येलो। तीसरा में मेरा क्लिक था, मैंने इसे साइड में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्लिक पे क्लिक कर दिया, ये तीनों हमारे लाइन से आ गए। हमको पूरा 12 को सजाना है, जैसे जैसे वो बताया था पहली बार वही हमें यहाँ पे सजाना है। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ट्रस्ट वॉलेट को रिकवर करना होगा, जब फ़ोन से ये ऐप डिलीट वगैरह हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही वो पूछेगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो वो आपसे कहेगा लिखने के लिए, तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। आप लिखेंगे, लिख लिख के स्पेस देके तब डन करेंगे, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे हमसे ये कन्फर्म करा रहा है। चलिए हम 3 नंबर तक तो कन्फर्म कर दिए हैं। चौथा हमारा क्या है, ये है चौथा। पाँचवा हमारा है मून। छठा हमारा है ऑटो। सातवां हमारा है ब्रश, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ये हो गया। आठवां भी हमें कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद नौवां है, वो भी हमें कंप्लीट कर देना है। 10वां है, ये भी हमें कंप्लीट करना है। 11वां जो है ये कैप्टन है, और यहाँ पे जो है अपोलॉजी, ये मैंने कर लिया। अब ये बोला वेल डन। अगर आपने उल्टा सीधा किया होता, 8वां 7वां इधर उधर कर दिया होता, तो फिर यहाँ पे वो बोलता कि आपका ये कंफर्म नहीं हुआ, फिर से कंफर्म कीजिए। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले आप वहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया हुआ उसको 1 2 करके जो जो था, जिसके सामने, 1 के सामने जो भी था, 2 के सामने, वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और वो आपका हथियार है, वो आपकी कुंजी है, आपका लॉक है वो, ठीक है। अब आपको यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपको यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। अब ये बोलेगा कि हम आपको कुछ नोटिफिकेशन भेजेंगे, आप इसे यहाँ पे ऑन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इसे इनेबल कर देंगे। ये इनेबल हो गया, हमारा वॉलेट बन के तैयार है। चलिए हम इसका इंटरफेस जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमें यहाँ पे मल्टी कॉइन वॉलेट सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक ही वॉलेट के अंदर आप बहुत सारे कॉइन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको कुछ तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, स्मार्ट चेन वगैरह तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारे कॉइन्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप देखिए लाइट कॉइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पॉलीगन यहाँ पे है, पोल्का डॉट है। ये सारे को अगर आप ऑन करेंगे, जैसे ट्रोन है, इसको ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है कि आपके उस वाले जो डेस्क है, जो आपका होम पेज है, उस पर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं फैंटम वगैरह को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए इतने सारे ऑन हो गए। मैं बैक जाऊँगा, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉइन को। यहाँ मैं जैसे ही बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हैं
कि काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे जो कॉइन है जो मैंने अभी ऐड किए हैं रिसेंटली, वो सारे के सारे ऐड हो गए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंटरफेस समझते हैं। पहले नंबर पे हमारा होता है सेंड बटन। हम अपने कोई भी कॉइन को यहाँ से किसी दूसरे को भेजना है तो हम सेंड पे क्लिक करके इसे भेज सकते हैं। हमारे पास में कोई भी कॉइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है। अगर हमें कोई भी कॉइन यहाँ पे रिसीव करना है तो हम रिसीव पे क्लिक करके इसे रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा कॉइन रिसीव करना है। जैसे अगर हमें बिटकॉइन रिसीव करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्यूआर कोड के साथ हमारा एड्रेस आ जाएगा। तो आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके या एड्रेस डाल के आप सीधा जो है यहाँ पे सेंड करेंगे किसी भी एक्सचेंज से, यहाँ पे आपका बिटकॉइन आ जाएगा। तो ये आपने देखा दो चीज़ें। यहाँ बाई का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बिटकॉइन खरीदना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाई का ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, जैसे कि ये मूनपे वगैरह को यूज कराते हैं, और भी है मूनपे, सिंप्लेक्स है, ट्रांसेक है, रैम्प है, बहुत सारे हैं जहाँ से आप अपनी जो इंडियन करेंसी है या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की करेंसी से आप इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ आप किसी के भी जरिए भी बिटकॉइन को या किसी दूसरी करेंसी को बाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों पे मैं एक बार वीडियो लाऊंगा। जब आप बोलेंगे कि यहाँ से बाई के ऑप्शन पे आप एक बार वीडियो बनाइए तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आपके लिए लाऊंगा। यहाँ पे आपको स्वैप का ऑप्शन दिख जाता है। आप स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि आप BNB से या किसी और कॉइन से किसी दूसरे कॉइन में स्वैप कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा फ़ी लग जाता है, फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्सचेंज के मुकाबले, लेकिन ईजिली आप जो है इसको आसानी से स्वैप कर सकते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज का भी एक ऑप्शन दिखता है। अगर आपके पास में वो चीज़ें मौजूद है तो आप इस यहाँ पे पेयर बाय पेयर करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी पेयर में पैसा मौजूद है आपके BNB वगैरह में, तो आप यहाँ से इस पेयर को क्लिक करके BNB से आप उस चीज़ को बाई भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्सचेंज का भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब आप नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक डिस्कवर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ स्टेकिंग कॉइन्स, यानी कि अगर इस कॉइन को यहाँ पे रख के आप स्टेक करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो आपको उसके बदले कुछ अच्छे खासे % कमीशन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको DeFi टोकन मिल जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडिंग बोरोइंग का ऑप्शन मिल जाएगा, स्मार्ट चेन BSC का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे में अगर आप आएंगे तो आपको कुछ एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, जैसे यूनिस्वैप है, 1inch है, इन सभी पे जाके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको तीसरे नंबर पे DApps का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको एक कस्टम ब्राउज़र मिल जाता है। यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं, WZirX की NFT वगैरह को बाई कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ तक कि आप PancakeSwap को भी ब्राउज कर सकते हैं और वहाँ पे अपने इस वॉलेट को लिंक करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे में अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग का ऑप्शन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देते हैं। जैसे पहले हमें दिखाई देता है मल्टी कॉइन वॉलेट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका वॉलेट दिखाई देगा। आप चाहे तो एक नया वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रस्ट वॉलेट है एक ऐसा वॉलेट है जहाँ पे आप अलग अलग वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग वॉलेट में अलग अलग कॉइन्स आप इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वॉलेट नंबर 1 है, अगर आपको 2 बनाना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो वही सारी प्रोसेस आ जाएगी जैसे आपको मैंने शुरू में बताई। वैसे ही करके क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करके और भी वॉलेट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कोई वॉलेट क्रिएट नहीं करेंगे, एक ही रहने देंगे। हम बैक करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे तो वॉलेट का नाम चेंज करना और जो आपके रिकवरी फेजेस है ये भी आपको दिखाई देने लगेंगे। कैसे दिखाई देंगे तो देखिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अपना वॉलेट का नाम चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने नाम से अपने वॉलेट का नाम रख सकते हैं। सीक्रेट फेज का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पिन मांगेगा, जो पिन आपने बनाया था। पिन डाल देने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। देखिए इस वाले पेज पे ले आया। यहाँ पे कुछ आपको ये कहेगा टिक मार्क करने के लिए, आप टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकवरी फेज था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो इन फ्यूचर में अगर आप रिकवरी फेज भूल भी जाते हो तो यहाँ से आप आसानी से पता कर लोगे। जब आपका ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे लॉग्ड इन होगा, आपके फ़ोन में ये ऐप मौजूद होगा, तब आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। और इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि यही सीक्रेट वर्ड जो है वो आपके पैसे रिकवर करा के देगा अगर इन फ्यूचर में कभी भी आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है या ऐप आपकी डिलीट हो जाती है तो। चलिए इसे हम बैक करते हैं और भी हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए आप डार्क मोड को ओपन कर सकते हैं। डार्क मोड को ओपन करते ही देखिए ये जो वाइट कलर का जो इंटरफेस है ये आपका डार्क हो जाएगा, रात के समय यूज करने लायक हो जाएगा।
फिलहाल हम इसे डार्क मोड से हटाते हैं, क्योंकि डार्क मोड पे अगर हम रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस कैमरे में सही से दिख नहीं पाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं और भी क्या ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। हर जगह पे आप जाएंगे, किसी के भी अंदर जाएंगे तो आपको पासकोड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पासकोड डालना होगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप पासकोड को अगर नहीं डलवाना चाहते हैं बार बार तो इसको ऑफ कर दीजिए, आपको पासकोड नहीं डालना होगा। लॉक जो है आप इमीडिएटली रखना चाहते हैं, अगर मान लिया कि इसी ऐप से आप किसी और ऐप में स्विच कर जाते हैं और फिर ऐप के अंदर आएंगे तो आपको फिर से पासकोड वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे इमीडिएट पे रखने दीजिएगा, तो आपको ये तुरंत जब भी किसी ऐप में आप स्विच कर जाइएगा फिर वापस आइएगा तो आपको पासकोड डालना होगा। लेकिन अगर आप इसको किसी टाइम पे सेट कर देते हैं तो उतने टाइम के बाद ये आपसे पासकोड मांगेगा। तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना अंगूठा जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी कई ऑप्शंस हैं, तो ज़्यादा ये सब आपकी यूज का नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस का एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर आप होम पेज पे USD में आपकी करेंसी देख रहे हैं और आपका मन है कि अगर हम इंडिया से है और वो हमें इंडियन करेंसी में ये नज़र आए तो यहाँ से आपको INR चूज करना होगा। आप नीचे चले जाइएगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो INR आपको मिल जाएगा। देखिए INR इंडियन रुपीज़, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ जो भी पैसा है वो पहले यहाँ डॉलर में शो करता था, अब जो है ये रुपया में आपका पैसा शो करना चालू कर देगा। मैं ज़्यादातर डॉलर का ही इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं इसे USDT में ही रहने दूंगा, क्योंकि USDT में जब ये रहता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए मैं इसे USDT में कर दिया। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रुपये के जगह पे अब डॉलर का सिंबल आ गया है। यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है किसी अदर वॉलेट को जोड़ने के लिए। बाकी नीचे में आपके काम की कोई चीज़ें है नहीं, हेल्प सेंटर वगैरह है। अगर आप इनके टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करके ये आपको एक ब्राउज़र में ओपन कराएगा जहाँ से आप इनसे बातें कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई ऐप के इंटरफेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी फ़ंड डिपॉजिट कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ से हम किसी भी फ़ंड को बाहर कैसे भेजेंगे। तो देखिए अगर आप इंडिया से है और सीधा अपने बैंक अकाउंट से यहाँ फंड ऐड करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वजीरेक्स पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाइनेंस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि वजीरेक्स पे बाई करेंगे अपनी इंडियन करेंसी से कोई भी कॉइन को, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करेंगे बाइनेंस पे और बाइनेंस से एक छोटा सा कॉस्ट देकर आप ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में। लेकिन अगर आपके पास में बाइनेंस पे या वजीरेक्स पे ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है तो आप सीधा उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज पे आपका पड़ा हुआ है तो आप सीधे इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरा जो कुछ BNB फंड है वो हमारा बाइनेंस पे पड़ा हुआ है तो वो मैं ट्रांसफ़र करके आपको यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपका बाइनेंस वगैरह पे अकाउंट नहीं है तो कैसे अकाउंट बनाना है, वजीरेक्स पे कैसे अकाउंट बनाना है, बाइनेंस पे कैसे बनाना है, कैसे वहाँ करेंसी बाई वगैरह करनी है, सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस का वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पर। और वो दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, नीचे में टाइटल बार पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे वजीरेक्स पे अकाउंट बनाना है, बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है, ताकि आप अपने बैंक के फंड्स को यहाँ सेंड कर सके। और यहाँ से अगर आपको रिसीव करने की बात आती है तो आप सेम टू सेम वैसे ही रिसीव करेंगे। यहाँ से आप बाइनेंस पे या वजीरेक्स पे डायरेक्ट भेज देंगे अपने फंड, वहाँ सेल करेंगे, फिर उसके बाद वो पैसे को अपने बैंक अकाउंट में निकालेंगे। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि अगर आपका बाइनेंस पे या किसी थर्ड पार्टी एक्सचेंज पे आपका पैसा पड़ा हुआ है, कोई भी फंड्स हो, आपका बिटकॉइन हो, इथेरियम में BNB हो, तो उसको कैसे आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ आप रखेंगे उसे, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ उसे बेचना है तो किसी भी एक्सचेंज पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद वहाँ से बेच के आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में निकाल लेंगे। तो हम आपको बाइनेंस से यहाँ ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे, फिर यहाँ से बाइनेंस पे आपको ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ंड मंगाना सीख लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी आपको फ़ंड मंगाना है तो आप यहाँ रिसीव पे क्लिक करके उस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉइन मंगाना है। और अगर आप वहाँ पर नहीं क्लिक करते हैं तो सीधा आप यहाँ पर अपने कॉइन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मुझे BNB मंगाना है, लेकिन वो BNB स्मार्ट चेन में मंगाना है, क्योंकि स्मार्ट चेन में अगर मैं मंगाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूं यहाँ पे पैनकेस्वैप पे या किसी दूसरे एक्सचेंज पे अपने इस वॉलेट को लिंक करके। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि हम इस स्मार्ट चेन वाले
पैसे से हम कोई दूसरी करेंसी भी आसानी से यहाँ खरीद लेंगे किसी दूसरे एक्सचेंज की मदद से, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की मदद से। तो हम स्मार्ट चेन में पैसे मंगाने वाले हैं। स्मार्ट चेन बीएनबी का ही एक रूप है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मार्ट चेन पे क्लिक करते हैं। चाहे तो आप बीएनबी में डायरेक्टली मंगा सकते हैं, मैं स्मार्ट चेन बीएनबी में मंगाना चाहता हूँ। और बीएनबी आपका कहीं पे भी हो, आप स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के जरिए भेजेंगे, ऑटोमेटिक है कि आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। आपका रिसीवर एड्रेस जो है वो बीएनबी स्मार्ट चेन का होना चाहिए। अगर आप बीएनबी के जरिए डायरेक्ट भेजेंगे और बीएनबी अगर आपका रिसीविंग एड्रेस होगा तो सीधा वो बीएनबी में आपका पैसा चला जाएगा। तो मैं यहाँ बीएनबी स्मार्ट चेन के जरिए भेजूंगा और बीएनबी स्मार्ट चेन के जरिए रिसीवर वॉलेट एड्रेस भी दूंगा। तो चलिए हम यहाँ रिसीव पे क्लिक करेंगे। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ देखिए कोई भी कॉइन आपको मंगाना है, जैसे आपको अगर इथेरियम मंगाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर रिसीव पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको बिटकॉइन मंगाना है तो आप बिटकॉइन पे क्लिक कीजिएगा, फिर रिसीव पे क्लिक कीजिएगा। मुझे यहाँ स्मार्ट चेन मंगाना है तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए रिसीव का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए हमें ये QR कोड मिल गया और हमें यहाँ पे एक एड्रेस भी मिल गया। तो अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से हो तो आप सिंपली सी QR कोड को स्कैन करिएगा, एड्रेस अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं हो तो आप सिंपली इस पे यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, आपका एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। एड्रेस कॉपी हो जाने के बाद चलिए अब हम बाइनेंस पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम बाइनेंस पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें वॉलेट में जाना है क्योंकि हमें पैसे सेंड करने हैं। स्पोर्ट वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो बीएनबी का जो फंड है वो यहीं पे है। देखिए यहाँ पे बीएनबी हमारे पास में इतने पड़े हुए हैं, यही मैं सेंड करूंगा स्मार्ट एड्रेस के जरिए। यहाँ पे नीचे में आप देखिए यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन है, मैं यहाँ विड्रॉल पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे निकालने हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भेजने हैं। तो हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास में ये पेज आ जाएगा। सबसे पहला मुझे काम क्या करना है कि यहाँ पे वो एड्रेस जो मैंने कॉपी किया है उसे हमें पेस्ट करना है। तो चलिए हम उस एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा उसके बाद मुझे जो है एक और ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क चूज करना है कि हमें किस नेटवर्क के जरिए यहाँ पे पैसे भेजने हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई नेटवर्क आ गए, जैसे बीएनबी चैन के जरिए आ गया, एक इथेरियम है ERC20 के जरिए और तीसरा जो है वो बीएनबी स्मार्ट चैन है। तो मैं स्मार्ट चेन में पैसे मंगवा रहा हूँ तो यहाँ मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से बीएनबी को सिर्फ बीएनबी में वहाँ मंगवाना चाहता तो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं BEP2, लेकिन हम बाइनेंस स्मार्ट चैन में मंगाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे BEP20 वाला जो है ये वाला रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें अमाउंट वहाँ पे कितने मंगाने हैं तो हम यहाँ पे ऑल अमाउंट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारे पास में इतना बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि देखिए इतना जो आपका जो छोटा सा फ़ी है वो हम ले लेंगे विड्रॉ करने का, तो कोई बात नहीं आप ले लीजिए। ये पैसे ये आसानी से हमें भेज देगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। चलिए हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। चलिए अब हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये हमसे OTP ऑथेंटिकेशन कराएगा, हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजेगा और हमारे एक ईमेल एड्रेस पे OTP भेजेगा। मैं उसे डालूंगा और हमारा पैसा जो है वहाँ सेंड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या आधा मिनट का या 2 मिनट का टाइम लगेगा और पैसा हमें वहाँ रिसीव हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गया है। अब हमें थोड़ा देर का इंतजार करना है और जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, वेट करना है। थोड़ी देर में ये पैसा हमारे पास में आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अभी फिलहाल जो है वो BNB नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, 1 मिनट से भी कम का, और ये BNB हमारे पास में आ जाएगा। हमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट की ओर से ऊपर में ऐसे, तो हम आपको वो चीज़ भी दिखा देंगे। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्मार्ट चैन BNB हमारे पास में जो है वो रिसीव हो चुका है। जो भी फंड हमारे पास में मौजूद है उसका कितना वैल्यू है डॉलर में ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए ये पहला तरीका आपने सीख लिया कि कैसे हम यहाँ पे कोई भी फंड को डिपॉजिट करेंगे। आप यहाँ आप आएंगे तो देखिए आपके ऊपर में भी यहाँ शो कराएगा कि आपके पास में कितना का फंड है और कौन सा फंड है। तो यहाँ आपको दिखा देगा कि देखिए स्मार्ट चेन BNB में आपका ये फंड है। यहाँ पे हम इस फंड को किसी दूसरे एक्सचेंज पे सेंड करना भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी ट्रेडिंग सीख लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से पैसे निकाल लेंगे तो हमारे पास में बचेंगे क्या ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग सिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको किसी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ लिंक करना सिखाएंगे ट्रस्ट वॉलेट को, और फिर आपको हम यहाँ से ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो हम इस बार जो ट्रेडिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं उसका नाम है PancakeSwap। अब PancakeSwap के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपको PancakeSwap की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आप चाहे तो यहाँ D एप्स में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए PancakeSwap मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली PancakeSwap.finance पे आ जाएंगे, या डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में जाइए क्रोम ब्राउजर में और लिखिए www.pancakeswap.finance, ठीक है, और वो तुरंत आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा। जैसे ही वेबसाइट पे ले आएगा तो आप यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आप देखेंगे, यही है जो आपके वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोलेगा कि आपका कौन सा वॉलेट है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेटामास्क है, बाइनेंस वॉलेट है, कॉइनबेस है। यहाँ मोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ट्रस्ट वॉलेट आ गया। अब हम ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बोलेगा कि आपका ये ट्रस्ट वॉलेट है, हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। आप कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और देखिए क्लिक करते ही आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है इसके साथ कनेक्ट हो गया। देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वॉलेट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप ब्राउज़र के जरिए गए होंगे किसी क्रोम वगैरह के जरिए तो ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में परमिशन मांगेगा। आपको परमिशन पे ओके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक है जो आपका यहाँ पे जो वो लिंक है वो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे लिंक हो गया है। अब हम इस BNB से बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीद सकते हैं जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो जैसे देखिए अगर आपको इस BNB से केक खरीदना है, यानी कि पैनकेस्वैप का खुद का टोकन है केक, अगर उसको आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। आप यहाँ मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जितने भी BNB होंगे वो यहाँ पे शो करा दिए जाएंगे और आपको बताएगा कि इतना BNB में आपको इतना केक मिल सकता है। और जो ये केक आप खरीदेंगे, यानी कि ये जो पैनकेस्वैप का जो टोकन है केक, ये जो आप खरीदेंगे ये आपके सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ कहीं नहीं रहेगा, ये सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। यानी कि आपने BNB से कोई दूसरा टोकन खरीद लिया, यानी कि आपने ट्रेडिंग कर लिया, फिर कल हो के आपको वो चीज़ बेचना होगा तो आप यहीं पे आके उसको सेल भी कर पाएंगे। आप यहाँ पे पैनकेस्वैप के टोकन ही नहीं, आपकी मर्जी, आप कोई दूसरा कॉइन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ उस कॉइन का नाम सर्च करेंगे या एड्रेस देंगे, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे तो ऑटोमेटिक वो जो कॉइन है वो आपका आ जाएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस आप जो है वो आप कॉइन मार्केट कैप से ले सकते हैं। यहाँ से आप डाल के कॉन्टैक्ट एड्रेस पर सर्च करेंगे तो वो कॉइन आपका आ जाएगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कॉइन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, अगर उन सभी को आपको यहाँ से खरीदना होगा तो आप इजीली यहाँ से इसे खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपको BTC खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और अगर आप इथेरियम खरीदना चाहते हैं तो यहाँ इथेरियम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए अगर मान लेते हैं कि पूरा इतना का हम इथेरियम खरीदे अपने BNB से तो हमें कितना इथेरियम मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए इतना इथेरियम हमें मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे केक खरीदना चाहता हूँ, यानी कि पैनकेस्वैप का एक टोकन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। कितना खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट डाल देता हूँ। मैं एक टोकन यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ पैनकेस्वैप का। तो चलिए बाकी जो भी अमाउंट है इसे मैं कट कर देता हूँ और एक जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टोकन जो है इसका खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ गैस फी भी देनी होती है। जैसे आप कोई भी एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन बाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो एक्सचेंज वाले आपसे कुछ ना कुछ फ़ी लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप करेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ी यहाँ पे पैनकेस्वैप वाले आपसे लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसे बाई करते हैं। बाई करने के लिए यहाँ हमें क्या करना है, स्वैप पे क्लिक करना है। अमाउंट वगैरह डाल के हम यहाँ स्वैप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमें कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आप कंफर्म कीजिए, तो हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है, तो ये हमें बोल रहा है कि देखिए ये हमारी नेटवर्क फ़ी है वो आपको देनी पड़ेगी। हम यहाँ से अप्रूव करेंगे क्योंकि ये ट्रस्ट वाले हमसे अनुमति मांग रहा है। तो हम यहाँ चलिए यहाँ अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं। अपना पिन डालेंगे जो ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने बनाया था, और चलिए ये डालते ही देखिएगा ये जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजेक्शन सबमिट। अब थोड़ी देर के बाद जो है कि हमारे वॉलेट में वो जो पैसे हैं, देखिए ये BNB जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो केक है वो हमारे वॉलेट में, हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगा। अब चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे हमारे जो पैसे हैं वो केक के रूप में आए हैं या नहीं। हम इसे एक बार फिर से यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि पैनकेस्वैप का एक टोकन हमें जो है वो मिल चुका है केक के रूप में, और हमारा जो BNB था स्मार्ट चेन का उसमें से हमारे पैसे डिडक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केक बाई कर लिया। अब कल हो कि केक की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे अभी मैंने $8-9 के करीब में इसे खरीदा, कल हो कि इसकी प्राइस बढ़ जाती है, अगर $50-60 हो जाती है तो हम इसको सेल कैसे करेंगे, तो हम यहीं से इसको सेल कर पाएंगे। कैसे करेंगे तो देखिए सिंपली यहाँ D एप्स के अंदर आ जाइएगा या डायरेक्टली आप पैनकेस्वैप पे ही चले जाइएगा। पैनकेस्वैप.finance पे चले जाइएगा आप ब्राउजर के अंदर, वहाँ आपको सबसे पहले आपका जो ये वॉलेट है वो इसको लिंक करना होगा। तो चलिए हम यहीं से चले जाते हैं और अपने वॉलेट को लिंक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी शायद लिंक भी होगा, देखिए अभी लिंक ही है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें की। अब हमको देखिए अब हमें क्या करना है कि ये केक से हमें BNB बदल देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो है कि केक ऊपर आ जाएगा, BNB नीचे आ जाएगा। हम यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी केक होगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपकी मर्जी है कि आप इसका एक ही टोकन या जितना भी टोकन आप बेचना चाहते हैं यहाँ टाइप कर देंगे, आपको ये बताएगा कि इसके बदले आपको इतना BNB मिलेगा।
आप केक के साथ इनेबल रहना चाहते हैं या स्वाइप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जो है स्वाइप पे क्लिक करेंगे। आप उसके बाद यहाँ इनेबल केक पे क्लिक करेंगे, फिर स्वैप पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऑटोमेटिक है कि ये केक जो है वो BNB में कन्वर्ट होकर फिर आपके वॉलेट में आ जाएगा। चलिए ये चीज़ें भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे इनेबल केक के क्लिक करेंगे, ये हमें अप्रूवल मांग रहा है। चलिए हम यहाँ से अप्रूव कर देते हैं, पासकोड डालेंगे। देखिए पासकोड डालने के बाद वहाँ से ये अप्रूव हो गई। अब यहाँ हमें स्वैप का ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्वैप का ऑप्शन दिख गया, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें फिर से कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करना है। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्रूवल देना है और हमें यहाँ पे अपना पिन डालना है। और देखिए ये ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया। अब हमें थोड़ी देर में जो हमारा केक है वो ऑटोमेटिक है कि BNB में बदल के हमारे वॉलेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है और जो BNB हमारे पास में आएगा उसको हम कहीं पे भी बेच लेंगे या हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाइनेंस पे या वजीरेक्स पे, वहाँ हम रुपए में बेच देंगे और उसके बाद उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में निकाल लेंगे। तो वो ट्रांसफ़र करना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो चलिए हम बैक चलते हैं और देखते हैं कि हमारा केक की बिक्री अभी तक हुई है या नहीं और हमें BNB के रूप में हमें पैसे मिले हैं या नहीं। चलिए हम इस पेज को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं नीचे करके। देखिए हम रिफ्रेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है वो स्मार्ट चेन में हमारे बैलेंस जो है वो आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको $16 समथिंग दिख रहे थे, अब $15 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग की, एक पेयर से दूसरे पेयर को ख़रीदा फिर बेचा, तो वहाँ पे वो जो एक्सचेंज वाले थे, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था PancakeSwap, उसने थोड़ा सा चार्ज काटा। लेकिन अभी मैं ख़रीदा और अभी ही बेच दिया तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा घाटा ही हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे इस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ खरीद के यहाँ रख लेंगे, कुछ दिनों तक वेट करेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उस दौरान आप सेल करेंगे तो फिर आपके पैसे बढ़े हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुझे ये वीडियो तुरंत बना के आपको दिखानी है कि कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे बाई और सेल करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अभी करके दिखाई, इस वजह से अभी इतना जल्दी प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ नहीं, तो इसलिए मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पे होल्ड करोगे, क्योंकि क्रिप्टो में जब होल्ड करता है कोई व्यक्ति तो वो पैसे कमाता है, तो होल्ड करके आप यहाँ पे अर्निंग करोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो भी हमारे कॉइन्स है उसको हम कैसे भेज पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में पैसे के रूप में। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ जो भी पैसे है उसको आप सेंड पे क्लिक करके आप सेंड कर लीजिए अपने बाइनेंस अकाउंट में या अपने वजीरेक्स अकाउंट में। अब फिर वहाँ से क्या कीजिए, उसको सेल कर दीजिए और सेल करने के बाद आपका जब इंडियन रुपीज़ में पैसा हो जाएगा तो आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली निकाल लेंगे। ये चीज़ें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप PancakeSwap के जरिए ही ट्रेडिंग करो। आप यहाँ पे जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके जरिए भी आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूनिस्वैप का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा, यूनिस्वैप भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है। ये भी आपको काम करेगा वैसे ही जैसे आपका PancakeSwap काम किया है, आपको लिंक कराया है, वैसे ही ये भी करेगा। उसी तरह से 1inch एक्सचेंज है, ये भी वही काम करेगा। ये सब भी जो है आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे अभी यूनिस्वैप पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमें ले चलेगा यूनिस्वैप पे। अब यहाँ बोलेगा कि कनेक्ट कीजिए, हम कनेक्ट का ऑर्डर देंगे और ऑटोमेटिक हमारा जो वॉलेट है यहाँ कनेक्ट हो गया है। अगर आप हमारे पास में कोई इथेरियम है तो इथेरियम से हम कोई भी यहाँ पे इथेरियम से बना हुआ टोकन बाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखिए अगर आप यहाँ पे इथेरियम डालोगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में तो इथेरियम पे बना हुआ जो भी टोकन है उसको आप बाई कर पाओगे। BNB या स्मार्ट चेन डालोगे तो आप स्मार्ट चेन यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ जितना भी टोकन है उसको बाई कर पाओगे। आप चाहोगे कि मैं कुछ और डालूँ और कुछ और बाई करूँ तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव होता है, ये जल्दी से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इथेरियम टोकन अगर कोई बाई करना है, पहले पता लगा लीजिएगा कि आपको कौन सा टोकन बाई करना है यहाँ पे, तो वही चीज़ डिपॉजिट कीजिएगा आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और पेयर सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर इथेरियम का टोकन बाई कर रहे हो तो इथेरियम से ही बाई करना। BNB का टोकन अगर बाई कर रहे हो, कोई भी अगर BNB के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आप उसको BNB के जरिए ही बाई करना, यानी कि BNB स्मार्ट चेन के जरिए। तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम सिलेक्टेड है, मेरे पास में इथेरियम का कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ टोकन पे क्लिक करोगे तो देखिए इथेरियम से बना हुआ जितना भी टोकन है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अधिकांश टोकन जो होते हैं वो इथेरियम पे ही बने होते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इस ट्रस्ट वॉलेट में इथेरियम को होल्ड करें, इथेरियम को कहीं से मंगा के रखें, क्योंकि इथेरियम अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में होगा तो आप किसी भी एक्सचेंज से लिंक करके इथेरियम पे बने हुए जो भी टोकन हैं वो सारे के सारे आप बाई करके होल्ड कर पाओगे, फिर बाद में आप उसको सेल करके मुनाफा भी कमा पाओगे। तो इस तरह से आप अपने इथेरियम को डिपॉजिट करके यहाँ पे इथेरियम से बने हुए कोई भी टोकन यूनिस्वैप पे आसानी से बाई कर सकते हैं। तो यूनिस्वैप का भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। सेल भी करना होगा तो आप उसी तरह से सेल कर लेंगे। पहले अपने जिस टोकन को आप बेचना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे और जिस टोकन में वो लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई इथेरियम का टोकन बाई किए होंगे तो उसको इथेरियम में बेच लेंगे और उसके बाद आप उस इथेरियम वाले फंड को यहाँ से, आपका जो वॉलेट है यहाँ से आपके इथेरियम वाला जो भी फंड होगा उस पर क्लिक करके
फिर यहाँ सेंड के बटन पे क्लिक करके किसी भी एक्सचेंज पे आप उस फंड को भेज दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करके मैं बताऊँगा अभी कि BNB को सेंड करके कैसे ये फंड हमारे एक्सचेंज पे चले जाते हैं। तो ये फंड आप भेज लीजिएगा, फिर उसके बाद उस फंड को अपने आप उसको बेच लीजिए उस फंड को और अपने अकाउंट पे निकाल लीजिए, या रखना है वहाँ पे तो आप वहाँ पे रखिए, या USDT में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि हाँ इसकी प्राइस डाउन वगैरह हो जाएगी तो। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हम BNB को यानी कि कोई भी यहाँ जो हमारा फंड है उसको हम किसी दूसरे एक्सचेंज पे कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये प्रक्रिया सभी एक्सचेंजेस के लिए लागू होगी। फिलहाल मैं बाइनेंस पे निकालने जा रहा हूँ तो मैं बाइनेंस का ही तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एक्सचेंज पे निकालना चाहते हैं, इंडियन भी किसी कोई एक्सचेंज है, तो उस पर भी आप इसको निकाल लेंगे आसानी से, बशर्ते कि वो स्मार्ट चैन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर स्मार्ट चैन भेज रहे तो, अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को सब लोग सपोर्ट करते हैं, इथेरियम को, BNB को लगभग सभी लोग सपोर्ट करते हैं। स्मार्ट चैन बहुत लोग एक्सचेंज जो है ऐसे जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा वहाँ स्मार्ट चैन का ही एड्रेस आपको यहाँ डालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें स्मार्ट चेन भेजना है तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें भेजना है, क्योंकि हो सकता है कि हम थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से ऐसा कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दें, ऐसा हम रास्ता चुन लें जिसकी वजह से हमारा पैसा फंस जाए। क्योंकि हम जहाँ पे दे रहे हैं वो मंजिल जो हमारी है वो सेम टू सेम रास्ते भी वहीं जाने चाहिए, ठीक है। अगर इधर उधर जाने वाले रास्ते होंगे तो फिर आप मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। जैसे देखिए, ये स्मार्ट चेन मुझे भेजना है, ठीक है। तो जब स्मार्ट चेन मुझे भेजना है तो हम यहाँ स्मार्ट चेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ सेंड का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बोलेगा कि भैया आप यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कीजिए और अमाउंट डालिए। तो अब एड्रेस हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा एक्सचेंज है जिसमें हम भेज रहे हैं पहले हम उस पर चलेंगे। तो चलिए हम बाइनेंस पे चलते हैं जो हमारा एक्सचेंज है। अब ये देखिए हम बाइनेंस पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हमें BNB का ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे BNB, हमारा जो स्पॉट वॉलेट है इसी में BNB। तो देखिए यहाँ पे BNB जो है हमारा आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें जो है कि ऑप्शन मिलेंगे यहाँ विड्रॉ का और डिपॉजिट का। तो देखिए हमने तो पहले विड्रॉ किया था यहाँ से, लेकिन अभी हमें यहाँ पे मंगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ डिपॉजिट का ऑप्शन हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपको सबसे पहले नंबर पर आ गया कि आप वो रास्ता चुनिए जिस रास्ते से आप मंगाने जा रहे हैं। तो देखिए आप स्मार्ट चेन भेज रहे हैं ना, तो आपको स्मार्ट चेन वाला रास्ता यानी कि BEP20 चूज करना होगा। ये इथेरियम वाला नहीं है और ये वाला नहीं तो आपके पैसे लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे भेज देंगे जहाँ पे आपकी मंजिल है ही नहीं। तो आपको ये वाला चूज करना होगा। अगर आप इथेरियम भेज रहे होते या इथेरियम का कोई टोकन भेज रहे होते तो आप इस वाले को चूज करते, ERC20 को, और आप सीधा बाइनेंस कॉइन यहाँ पे आप भेज रहे होते, डायरेक्ट बाइनेंस कॉइन जो वहाँ पे है, तो आप इसको चूज करते हैं। और अगर आप बिटकॉइन वगैरह सेंड यहाँ पे भेज रहे होते तो यहाँ पे बिटकॉइन का खुद का एक रास्ता होता है, उसको चूज कर लेते, या आप BNB के जरिए या स्मार्ट चेन किसी के जरिए भी यहाँ पे भेज लेते। तो अगर यहाँ पे जो रास्ता चूज करेंगे तो वहाँ पे भी वही रास्ता चूज करना है, वहाँ पे उसी के जरिए ही आपको भेजना है। तो यहाँ पे देखिए हम स्मार्ट चेन के जरिए वहाँ पे भेज रहे हैं, तो हम इसको स्मार्ट चेन यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तभी जाके हमें स्मार्ट चेन का एड्रेस मिल पाएगा। नहीं तो दूसरा चूज करते तो दूसरा एड्रेस मिल जाता। अब यहाँ देखिए स्मार्ट चेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ कॉपी का एक ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा एड्रेस जो है वो कॉपी हो गया। ये QR कोड है, इसके स्कैन के जरिए भी हम यहाँ पे भेज पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। अब चलिए चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। अब ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वहाँ पेस्ट कीजिए। चलिए हम यहाँ से एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। अब हम कितना BNB यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमम, क्योंकि इस अकाउंट में मैं 1 रुपये भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको देख चुके होंगे तो वो यहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये डेमो अकाउंट था, ये अकाउंट अब डिलीट भी हो जाएगा या रहेगा भी, तो इसमें कोई फंड रहेगा नहीं। चलिए हम यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ऐसे ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये कहेगा कि आप कंफर्म कीजिए, कुछ विड्रॉल फ़ी, नेटवर्क फ़ी है वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। हम चलिए यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो पासकोड है वो हम डालेंगे, और पासकोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा जो BNB है वो झट से थोड़े सेकेंड के बाद कट जाएगा और सीधा हमारे बाइनेंस पे चला जाएगा। चलिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा BNB कट गया। अब हम बैक जाएंगे तो देखिए हमारे वॉलेट में 00 जो पहले था वैसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कट गया है। अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे अपने बाइनेंस पे कि मेरा फंड वहाँ पे आया कि नहीं। अब वो आ जाता है तो तुरंत हम आपको दिखा देते हैं। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो BNB है वो हमारे वॉलेट में अभी जो है वो रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना जल्दी जो है ये BNB हमारे पास में आ गया। और देखिए मैंने 16 कुछ डॉलर से स्टार्ट किया था और ये $15.97 अभी भी हमारे पास में है। तो एकदम छोटी छोटी फीस देके हम आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते थे उस समय हमें बड़ी बड़ी फीस देनी होती थी, लेकिन देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की कमाल, छोटी फीस लगी आपको, हर चीज़ रिलायबल है,
आप ईज़िली यूज कर सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लोगों को लगने लगता है क्योंकि ये नया है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। अगर आप अपना रिकवरी की अपने पास में रखते हैं, रिकवरी फेज़ अपने पास में रखते हैं, तो सारे फंड आपके सलामत होते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से सिक्योर तरीके से ट्रेडिंग वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा गवर्नमेंट का या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। अब जो BNB हमें रिसीव हुआ है इसे हम आसानी से यहाँ पे सेल कर सकते हैं USDT में, और USDT को विड्रॉ कर लेंगे अपने वजीरेक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अपने बैंक अकाउंट में, या सीधा BNB को हम सेंड कर लेंगे वजीरेक्स पे, फिर वहाँ पे BNB को बेच के रुपए में कन्वर्ट करके उसको हम निकाल लेंगे अपने बैंक अकाउंट में, या इसको हम USDT में कन्वर्ट करके P2P के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं जहां से हम यहां से अपने पैसे अपने अकाउंट में निकाल सकते हैं और अपने अकाउंट के पैसे यहां पे भेज सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने हर एक चीज़ को ध्यान से दिखाया आपको, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई होगी, मैं कुछ चीज़ें भूल भी गया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या जो चीज़ें आपको जाननी है, मैं उस पर फिर से कोशिश करूँगा